ज़ुहैब, तुम समझ क्यों नहीं रहे? देखो, एक लड़की के लिए उसके लड़के का रोमांटिक होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके प्रोफेशन से भी ज्यादा। हाँ। अच्छा तो प्लीज तुम ही बताओ ना कि मुझे क्या करना चाहिए। ओहो, अब मैं तुम्हें और क्या क्या बताऊं बुद्धू। देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो खुल के कह दो, कहो कि आई लव यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू। अच्छा तो यारे प्लीज़ तुम ही थोड़ा सा मुझे गाइड कर दो ना कि मैं बिश्मा से ये सब बातें किस तरह करूं। अरे मेरी जान, तुम साफ साफ कहना ना कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे लिए दुनिया और भी हसीन हो जाती है। सिंपल यार, लड़कियों की जितनी तारीफ करोगे लड़कियों को उतना ही अच्छा लगता है। ओह माय गॉड लारे, तुम मुझे बिश्मा से पिटवाओगी। अगर मैंने ऐसा किया ना वो मुझे जान से मार देगी। ये क्या कर रही थी तुम? आपको क्या हो गया आंटी? ये किससे बात कर रही थी? मैं ज़ुहैब से बात कर रही थी, आपने फोन पकड़ के बंद कर दिया उसको। कोई शर्म कोई लिहाज है तुमको? जानती हो किस घर की बहू हो तुम? आंटी आप मुझसे आहिस्ता आवाज में बात करें। मैं तुमसे आहिस्ता आवाज में बात करूं? ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? ये फौहश हरकतें, ये आवारागर्दी? आंटी आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम लड़की आज तो सासू माँ की टांग गई, गारंटीड। खबरदार जो तुमने अपने गंदे हाथ लगाए मुझको, शर्म नहीं आती? सासू तुम्हारी और तुमने मुझे धक्का दिया। हाय अल्लाह। आंटी मैं उठाऊं अब? आंटी प्लीज, मैंने नहीं गिरा। छोड़ दो मुझको। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुम्हें बहू बना के अपने घर लाई थी? मेरे बच्चे का घर बर्बाद कर दिया। या अल्लाह। जीत की लज्जत ही कुछ और है। अब शुरू होता है जीत का फाइनल राउंड। अगर तुम मुझे इतनी आसानी से मिल जाते तो खेल का इतना मजा कहाँ आता। थैंक यू लारेब, थैंक यू वेरी मच। आंटी मैंने गिराया नहीं। आंटी माँ कैसी हूँ मैं तुम्हारी, और तुम मुझे धक्के दे रही हो? तुमको शर्म नहीं आती? आंटी मैं सच बोल रही हूँ, मैंने धक्का नहीं दिया। बिश्मा देखो इसने मेरे साथ क्या किया है। इसने मुझे धक्का दिया। बिश्मा आंटी मुझको, खबरदार से तुमने मुझे हाथ लगाया, अब तुम इस घर से ही निकलोगी। नहीं आंटी प्लीज ना करें ना। आंटी मैं मुझको सच कह रही, मैंने नहीं गिराया। आंटी प्लीज आ जाए। लंगड़ी खाला, माँ की दर्द भरी आवाज बेटे का दिल निकाल कर बाहर रख देगी। अभी लंगड़ी खाला आके खुद फोन लगाएं। चाल तो देखो सर। खाला जानी क्या हुआ आपको? फल्ला बिश्मा तुम कहाँ थी बेटा? जोर की मेरी टांग में चोट लगी। इस लड़की ने मुझे सीढ़ियों पे धक्का दे दिया। क्या ये इतनी हद से बाहर हो गई है कि इसने आप पे हाथ उठाया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, शक्ल से इतनी मासूम लगती है और हरकतें देखें इसकी। बेटा बहाज ने हमारे साथ बहुत बुरा किया जो इस लड़की को यहाँ छोड़ के चला गया। बेटा डॉक्टर को फोन करो। आई थिंक मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया है। Hey Shazi, what's up? Hello, boy. How are you? Very well. How are you? I'm pretty good. How about yourself? Okay. Acha, listen. You know what? Mr. McGabriel really likes your work and he wants you to stay over for 7 more days. तुम लोगों ने मुझे मेरी बीवी से दूर रखने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, हाँ? Aren't you crazy, Bahaj? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे एक्सट्रीमिस्ट होने से बहुत डर लगता है।
तुम्हारी सुई दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में मूव करती रहती है। आई नो। एनीवे, मेरी वो मिसेस जेनिफर के असिस्टेंट से बात हुई थी एंड शी वाज टेलिंग मी कि आई विल हैव टू स्टे फॉर अनदर 7 days हियर। इसलिए मैंने लारेब को यहाँ पर बुलाने का सोचा है। आई वांट टू गिव हर अ सरप्राइज, और वैसे भी वो उसके लिए वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट हो जाएगा। You're really crazy, Bhaj. Anyway, it's really good that you're inviting over Lareeb. I'm sure it's going to be a good surprise. So, have fun, baby. Okay, you take care of yourself, right? Okay, bye. जानते हो, ये तुम्हारी कीमती घड़ी से ज्यादा कीमती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि ये तुमने दी। मिस्टर हबी, ये मत समझना कि ये तुमने दी है तो मैंने पहन ली। ये तो मैंने इसलिए पहनी है कि मैं देख लूं कि साइज ठीक है। जला दी तुमने? आंटी नहीं। आंटी क्या? एक काम कहा था तुमको, वो भी तुम ढंग से नहीं कर सकती थी। जानबूझ के जलाई होगी ताकि दोबारा मैं कोई काम ना कहूं। तुम जानती भी हो कि उन जेवरात की क्या कीमत है? आप मुझे कीमत के बारे में मत बताएं। तुम अगर हसन मिला बेच भी दो ना तो उन जेवरात की कीमत पूरी नहीं कर सकती हो। कोई शर्म कोई लिहाज है तुमको? जानती हो किस घर की बहू हो तुम? आंटी आप मुझसे आहिस्ता आवाज में बात करें। मैं तुमसे आहिस्ता आवाज में बात करूं? ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? ये फौहश हरकतें, ये आवारागर्दी? कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज आ जाओ। प्लीज आ जाओ आज, प्लीज। प्लीज आई नीड यू। शादी के दिन भी लारेब ने इसी कलर का ड्रेस पहना था। ओह, लारेब के ड्रेसेस आ गए। तुम बुआ के हाथ ये ड्रेसेस लारेब के घर पहुंचा देना। और ये कुछ थिंग्स टू डू लिस्ट है। ये ड्रेसेस हमदानी साहब के यहाँ ड्रॉप करने हैं। प्लीज़ ये सब कुछ कर देना। थैंक यू अली। हमदानी साहब के ड्रेसेस, गिफ्ट शॉप से गिफ्ट कलेक्ट करने हैं, वेन्यू मैनेजर। अच्छा ठीक है, आई एम लीविंग। आता हूँ। पहले मेरी बात सुनो।
ये क्या बदतमीजी है इरफान? देखो फुरकान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है यार। ये तुम अपनी बीवी के गुलाम बन। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं। सच? किस सच की बात कर रहे हो तुम? तो देखना चाहोगे तुम सच का चेहरा? मैं दिखाता हूं तुम्हें सच का चेहरा। मुझे कुछ नहीं देखना, समझ आई? मेरी बात सुनो फुरकान। ठीक है, तुम्हारी शादी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सब घर वालों को भूल जाओ। तुम्हारी बीवी तुमसे अपनी हर बात मनवाती है और तुम बेवकूफों की तरह उसकी हर बात मानते रहते हो। इस तरह तुम घर वालों को इग्नोर कब तक करते रहोगे? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मिलाया फोन? खाला जानी पता नहीं, मैं तो बार बार ट्राई कर रही हूँ, बिजी जा रहा है। बिश्मा देन कॉल वहाज को फोन करो। उसको भी कॉल की है, पता नहीं क्यों बिजी जा रहा है। मामा, अस्सलाम वालेकुम मामा। वैसे खाला जानी, लारेब के किरदार पे तो मुझे वैसे ही शक था, लेकिन जुहेब भी ऐसी घटिया हरकत करेगा मैं सोच नहीं सकती थी। आई एम सॉरी जुहेब की वजह से लारेब ने आपको मारा, आप पे हाथ उठाया। ये दोनों इतने घटिया निकलेंगे मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे घिन आ रही है सोच के, ये कैसे कर सकते हैं? हेलो मामा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं बेटा, इट्स नॉट योर फॉल्ट, सब वहाज का कसूर है। इस लड़की को हमारे सरों पे लाके बिठा दिया है तो अजाब बन गई है हमारे लिए। मुझे सिर्फ एक बात का खौफ है, कहीं ये लड़की वहाज को भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मामा, बिश्मा, कैन यू हेयर मी प्लीज? मुझे कोई बताए क्या हो रहा है वहां पर? कैसे पहुंचाएगी? वो आएगा तो मैं उसे बताऊंगी सब कुछ। कोई फायदा नहीं बताने का, जब तक वहाज ये सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखेगा ना, कभी भी हमारी बातों पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो लारेब पे बहुत यकीन करता है। What the hell is happening over? Can you hear me, Bishma? Bishma, hello? बिश्मा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। आई थिंक मुझे फ्रैक्चर हो गया टांग में, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। खाला जानी, क्या हुआ आपको? खाला जानी आंखें खोले। खाला, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। एक सेकंड मैं पानी लाती हूँ। हेलो बिश्मा, मामा, प्लीज कैन यू हेयर मी? बिश्मा प्लीज, हेलो बिश्मा, बिश्मा। मैंने खाला पानी पिया। बिश्मा, मैं जरा इसे ठीक करके आती। ना बिश्मा बेटा, तुम ना इस मामले में बड़ो, छोड़ दो उसको। खाला जानी बहुत हो गया, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं आती हूँ। बिश्मा, बिश्मा, आंटी की तबीयत कैसी है? मैं उनसे मिल लूं? नहीं, उनसे मिलके अपना दिल दुखाने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो सो रही हैं, आ जाओ। लेकिन बिश्मा, एक बार तो मिल लूं उनसे। कोई ज़रूरत नहीं यार, वो मेडिसिन ली हैं, सो चुकी हैं, आ जाओ आओ, ध्यान से हाथ। अब इतना दर्द तो नहीं है ना? नहीं। चलो अच्छा है। तो उसे काफ़ी पॉलीफिक्स जो मैंने लगाई थी ना। हेलो Sir, Mr. McGabriel wants to see you in the evening. I'm really sorry. I think I will have to apologize. I won't be able to make it today. I'm really, really sorry, huh? I'm sorry, sir. We can't delay this meeting. Mr. McGabriel won't like it. Listen, I'm telling you, this is something pressing. I won't be able to make it. I'm really, really sorry. Please, thank you. हेलो बिश्मा, बिश्मा, ये सब क्या हो रहा है? होना क्या था वहाज, आज तो वो बच गई, वरना मैं अपनी खाला जानी को हमेशा के लिए खो देती। तुम क्या कह रही हो? बिश्मा, मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? बस मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, जब तक तुम नहीं आ जाते ना, मैं खाला जानी को लेके अपने घर जा रही हूँ। हाँ। क्या कह रही हो? मुझे बताओ, हुआ क्या है? बिश्मा, एक सेकंड, बिश्मा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल।
Hello. Mr. McGabriel would like to speak to you. Listen, ma'am, I've told you that I won't be able to speak to him today. This is something urgent. Would you please understand that? I'll appreciate. Sir, but he... एक मिनट. हाँ बिश्वा मुझे just madam, would you hold on for a while? Just hold on, stay online, yeah. हाँ बिश्वा मुझे बताओ अब हुआ क्या? क्या बातें कर रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है. तुम्हें पता है वहाज, खाला जानी लारेब के हाथों मरते मरते बची. अगर उनको कुछ हो जाता तो. बिश्वा, you do realize I'm not in Pakistan. क्यों कर रही हो ऐसे? बताओ हुआ क्या है? अच्छा बिश्वा एक सेकंड. Listen, madam, I've told you I can't make it. Would you please let me go now? I'll appreciate that. This is something very, very urgent. Some family business, huh? Thank you so much. Okay. But I'll call him myself in a while. Is that okay with you? Okay. Thank you. अब विश्वा, आप मुझे बताओ यार ये क्या हो रहा है? तुम लोगों को पता है मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ. Why are you doing this to me? फहाज, इस वक्त मैं परेशानी की हालत में घर से बाहर टहलते हुए तुमसे बात कर रही. खाला जानी को उनके कमरे में लॉक करके आई हूँ कि लारेब उन पे कोई हमला ना करते. विश्वा मुझे बताओ हुआ क्या है? For God's sake! हर लारेब ऐसा नहीं कर सकती है. फहाज, लारेब सब कुछ कर सकती है. बहुत जल्दी अपने रूप बदल सकती है. इसका तो मुझे भी अंदाजा नहीं था. तुम्हें पता है फहाज, खाला जानी को लारेब पर बहुत दिनों से शक था कि उसका चक्कर उसके कजिन्स के साथ चल रहा है. अब पिछले दिनों तो उसने हद ही कर दी, मतलब ज़ुहैब के साथ. खाला जानी ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और इस बात पे उसने खाला जानी को मारा. पकड़ी जो गई थी. तुम्हें नहीं पता वहाज, वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है. तुम उसे भोला भाला ही समझते रहोगे हमेशा. Yeah, Wahaj here. Can you please book a seat? देखना चाहते हो ना तुम? मैं तुम्हें दिखाता हूँ. आओ. क्या प्रूव करना चाह रहे हो तुम इरफान? मैं अभी तुम्हें प्रूव कर देता हूँ. तुम सिर्फ मेरे साथ आओ और वो देखो जो मैं दिखा. देख रहे हो क्या हालत हो गई उनकी? ये लारेब के गम की वजह से. फुरकान, कुछ याद भी है तुम्हें जब लारेब यहाँ पर होती थी और एक लम्हे के लिए भी हमारी नजरों से ओझल होती थी तो क्या हाल होता था हमारा? आज उसका क्या हाल है और यहाँ पर तो किसी को फिक्र ही नहीं. देखो फुरकान, तुम्हें फिक्र हो या ना हो, मुझे लारेब की बहुत फिक्र है. तुम उसको यहाँ नहीं लेके आना चाहते हो, मतलब मैं उसे यहाँ लाऊंगा. क्या कहना चाह रहे हो? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि तुम अपनी बीवी के गुलाम बन के रह सकते हो, मैं नहीं. कम ऑन यार. मेरे जो दिल में आएगा मैं वो करूंगा. तुम लोग अभी तक यहीं पर हो? वेरी बैड. इरफान, तुम लोग को पता है कि कल इनॉग्रेशन है, इतने काम पड़े हैं. आई एम ऑलरेडी पैनिक्ड. यार तुम लोग मेरे काम को इतना इजी क्यों ले रहे हो यार? राफिर, देखो ये दोनों मेरी एग्जीबिशन को कितना लाइट ले रहे हैं. इतने काम है. प्लीज फुरकान, आप जल्दी करें बस. भाई आप तो गए. आप तो जितने काम के थे उससे भी. पता है आपको देख के मुझे क्या लगता है? आप अपनी बीवी के वो टीवी बन चुके हैं जिसका रिमोट कंट्रोल सिर्फ उन्हीं के हाथ है. फालतू बातें मत करो इरफान. और एक्चुअली उस टीवी के ऊपर
जब भी सर्फिंग करो तो सिर्फ एक ही चैनल आता है जिसका नाम है शुमायरा। एनीवेज, मैं लारेब को लेने के लिए जाऊंगा। सुन लिया आपने? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। राफिया, मैं साई की तरह तुम्हारे साथ रहती हूँ। पता है क्यों? तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से। आप हमेशा मुझे ही इल्जाम देती हैं। इसलिए कि तुम बेवकूफ हो, और सारी बेवकूफियां मैं ही करती हूँ। इसलिए कि तुम्हें मामलात सुलझाने नहीं आते। हाँ, मुझे तो सिर्फ उलझाने आते हैं। अब तुम बात को बढ़ा रही हो राफिया। मामा, बात बहुत पहले की बढ़ चुकी थी। जब आपको पता था कि इरफान लारेब में इंटरेस्टेड है, तो आपने मेरी शादी उससे क्यों करवाई? अब इसका इल्जाम भी तुम मुझ पे लगा रही हो। इरफान की तरफ तुम्हारा प्यार देखकर ही मैंने तुम्हारी से शादी की थी। तो मुझे इरफान खैरात में चाहिए था, और वो भी लारेब का दिया हुआ खैरात। सारी उम्र मैं उस लड़की के हाथों जलील होती आई हूं। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसे क्या हुआ? क्या बात कर रही थी? अब तुमने जब सब कुछ सुन ही लिया है, तो जिम्मेदारी भी तुम ही महसूस करो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि राफिया कितनी जिद्दी है, और वो जिद में आके कुछ भी कर लेगी। तुम्हारी बहू है, जाके उसे समझाओ। जी मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं बिल्किस, तुम्हें ये काम करना है, क्योंकि गलती तुम्हारे बेटे की है। और अब तुम अच्छी तरह जानती हो कि किसकी गलती है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि राफिया जिद की बहुत पक्की है, और जिद में आके पता नहीं क्या कुछ कर लेगी। जी याद है मुझे। अगर तुम्हें ये याद है ना, तो तुम्हें ये भी याद होगा कि तुमने कहा था कि मैं संभाल लूंगी आपा। तो आपा, मैंने इनकार कब किया? मैं जानती हूँ बिल्किस कि तुम ज़बान की बहुत पक्की हो, और इसीलिए जब तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक हो जाएगा सब। ठीक है, तुम संभाल लोगी, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। अब देखो ना, ये आज कितनी बदतमीजी करके गई है मेरे साथ। इससे पहले इसने कभी इस तरह बात। अब जाओ, जाके ज़रा उससे बात करो। जी। इस घर में या तो मैं रहूंगी या वो लारेब रहेगी। ये क्या बात कर रही बेटे, जो आप सुन रही हैं? ये बात किस लहजे में कर रही हो तुम? तुम बीच में मत पड़ो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का, समझी? और अगर इस घर में रहना है ना, तो तमीज से बात करो। चुप करो तुम। रहने दे आंटी, इसके शौक के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। शादी मुझसे की है और सर पे वो सवार है। आप मुझे रोक लीजिए। आप देख रही हैं इसकी जुबान? बेटा देखो, बहुत देख लिया मैंने आंटी। अब आप इरफान को दिखाइए और समझाइए। कर जाओ, I said just shut up, वरना क्या धमकी दे रहे हो मुझे? कि नहीं, इसको अपने लिए लास्ट और फाइनल वार्निंग समझो। ऐसी की तैसी तुम्हारी फाइनल वार्निंग की। लेकिन बेटे, मामलात समझाने से हल होते हैं, इस तरह घर छोड़ के जाने से नहीं। अगर यही सवाल मैं आपसे और इरफान से पूछूं तो? राफिया, तमीज से बात करो। ये सिर्फ तुम्हारी ममानी और सास ही नहीं, बल्कि मेरी बड़ी भाभी भी है। हाँ, आपके रिश्ते तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहां से बीच में आ गई इन रिश्तों के? हूं मैं गई? हाँ बोले। सारी जिंदगी उस लड़की की इन छोटी बातों की वजह से मैं जलील होती आ रही हूं। अब मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। पर तुम जा कहां रही हो?
आपको लगता है कि सबके बाद मैं आपको बताऊंगी ताकि मुझे वापस से दिला के मेरा मजीद तमाशा बना सके? इसकी ये हरकतें जो सबको मजाक लगती हैं, मेरे लिए मजाक नहीं है। ना ही कभी माजी में थे और ना ही मुस्तकबिल में होंगे। मुझसे पूछें कि उसके किए हुए ये मजाक मेरे लिए सिर्फ मुझे एक जलील करने का बहाना है। शर्मिंदा कर देते हैं इसके मजाक। मैं खुद को सबके सामने बेबस महसूस करती हूँ। क्यों नहीं नजर आता मेरे शौहर को ये सब? क्यों मुझे इस अजियत से गुजारे हो तुम लोग? बिल्किस, तुम इरफान को लेके अपने कमरे में जाओ, मैं बात करती हूँ उससे। खाओ इसे। पानी पियो। मुझे वहाद से बात करनी है। मेरी जान, मैंने बात की है वहाद से, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बिश्मा। हम शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे। अभी निकलेंगे तो तुम्हें तुम्हारी सास का पता है ना, फजूल में बात का बतंगड़ बना लेंगी। वैसे भी तुमने दवाई खाई है ना, थोड़ी देर तक तुम खुद बेहतर फील करोगी। अच्छा भला तुम ठीक हो गई थी। खाला जानी ने तुम्हें मारा है ना, उसकी वजह से तुम्हारी हालत और बिगड़ी है, तकलीफ बढ़ गई है तुम्हारी। मजा आएगा। अब देखो ना, तुम्हारा जख्म जाग गया है, इतना भी ख्याल नहीं कि बहू का हाथ जला हुआ है। मुझे वहाद से बात करनी है। वो कब वापस आएगा? देखो, मैं तुम्हें कहा ना, मेरी वहाद से बात हो गई है। तुम वहाद से बात मत करना। पता तुम्हारी आवाज सुनेगा ना तो परेशान हो जाएगा। इस दफा मुझे तुमसे एक ही शिकायत है, तुम हमेशा डरती रही हो, जबकि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो सच पर हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम यूं ही डरती रहोगी तो वहाज को हकीकत का इल्म कैसे होगा? अपनी बात पे डटे रहना। चलो अब तुम सो जाओ, आराम करो, मैं फिर आती हूँ। हाँ, ड्रामा कर रही है तुम्हारी सास, लेकिन मैं भी चुप नहीं रह सकती। आया था वहाज का फोन, एक एक बात बताई है मैंने उसे। राफिया बेटा, ज़िंदगी दो धारी तलवार की तरह होती है, और ये तलवार अगर तुम जैसे किसी बेवकूफ़ के हाथ में आ जाए
तो उसका भी वही हशर होगा जो तुम अपना हशर कर रही हो। मैं आपके कहने पे इसलिए नहीं आई थी ताकि मैं आपके ताने सुन सकूं। हाँ, तो तुम क्या समझती हो कि तुम तलाक लेकर मेरे घर पे आके रहना शुरू कर दोगी और मैं तुम्हारी तलाक की कलक अपने चेहरे पे सजाए बड़ी शान से सारे माशरे में घूमती फिरूंगी? अब तलाक इतनी बड़ी चीज़ नहीं रही मामा। वैसे भी खुद खुद के मरने से बेहतर है कि एक ही बार मर जाओ। ये मरने वरने की धमकियाँ तुम मुझे मत देना बेटा। मैंने तो हमेशा ही तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तुम अब ज़रा होश से काम लो। देखो बेटा, रिश्ते गुस्से से नहीं प्यार से बनते हैं, समझने की कोशिश करो। अब देखो ये इस शुमाइला को देखो, किस तरह उसने अपने शौहर को अपने काबू में कर लिया है। हाँ, तो उसका तरीका होगा। हाँ, तो यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो ना तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि लारेब का इस घर में आना जाना हमेशा के लिए बंद हो सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पता नहीं मामा। बेटी, मैं तुम्हें खुद आके समझाती हूँ अपने बच्चे को। देखो मेरे बेटे, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए जो कुछ कर रही हूँ है, समझा रही हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए समझा रही हूँ। हेलो हाँ भाई। अरे यार, एक तो तुम्हारे भाई कहने ने मेरी रेपुटेशन की बाढ़ लगा दी। लोग मुझे दूसरी किस्म का भाई समझने लगे। कि दूसरे तीसरे किस्म के भाई को छोड़ें आप। तुम अब मुझे तीसरी किस्म का भाई बना के रहोगी। खैर भी मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। काम निकल जाने के बाद हमेशा तुम्हें जल्दी ही तो होती है। इस वक्त वाकई इमरजेंसी है, मैच का एंड चल रहा है। एक तो तुम्हारे मैचेस मेरी समझ में नहीं आते। इतने मुश्किल खेल खेलती हो। आप अपना भी मैच ढूंढ ही लें। हमने तो अपना मैच ढूंढा हुआ है, कोई माने तो सही। खैर भाई, आपकी दुआओं से बस आखिरी शॉट लगाना बाकी है। शॉट? छोटी सी बात के लिए फ़ोन किया था, आप तो बाल की भी खाल की खाल निकालते हैं। पसंद है अपनी अपनी। अभी सिर्फ एक बात बता दें, आपकी दी हुई ऑलमंड लगाते हुए मुझे 5 दिन हो गए हैं। मेडिसिन भी दे रही हूँ, अभी तक कुछ असर ही नहीं हो रहा। बस दर्द ज़्यादा होने लगा है उसे। इसका मतलब है तुम्हारा काम हो गया, गल गया उसका हाथ। अब दुनिया की कोई ताकत उसका हाथ काटने से नहीं बचा सकती।